हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम करंट अफेयर की ये क्लास नंबर 45 है। ये जो क्लास है उसका मेन उद्देश्य आपकी कंप्यूटर के रिगार्डिंग जानकारी को शिफ्ट अप करना है। अगर आपको कंप्यूटर आता है तो भी ये जो टॉक है ये आपकी कंप्यूटर के संबंध में जो अवेयरनेस है उसको बढ़ाने के लिए बनाई गई टॉक है। आपकी नॉलेज को कंप्यूटर के संबंध में बढ़ाने के लिए बनाई गई टॉक है। इसमें हम आपको वो बातों की जानकारी देंगे जिससे कि कंप्यूटर के फील्ड में आपको हेल्प मिलेगी। अब आपको ये बात पता है कि कंप्यूटर के बारे में आपकी जानकारी को इस टॉक में हम बता रहे हैं। और कंप्यूटर के फील्ड से जुड़े हुए 3 तरह के व्यक्ति कंप्यूटर के फील्ड से जुड़ते हैं। एक वो व्यक्ति जो कंप्यूटर में किसी तरह की फीडिंग करता है, एक वो व्यक्ति जो कंप्यूटर के सेटअप को तैयार करता है, एक वो व्यक्ति जिसे हम प्रोग्रामर कहते हैं। कंप्यूटर की फील्ड में 3 व्यक्ति अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। एक वो व्यक्ति जो कंप्यूटर को यूज करता है, एक वो व्यक्ति जो कंप्यूटर को यूज करने की कंडीशन में लाता है, एक वो व्यक्ति जो कंप्यूटर से जो हम चाहते हैं वो करवाना अगर हम चाहें तो उसकी व्यवस्था करता है। मींस एक होता है हार्डवेयर इंजीनियर। हार्डवेयर इंजीनियर जो व्यक्ति होता है वो कंप्यूटर का सेटअप तैयार करता है। कंप्यूटर में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करता है ताकि यूजर उस पर काम कर सके। जो बी कैटेगरी का व्यक्ति है जिसे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहते हैं। कंप्यूटर के फील्ड में 3 तरह के इंजीनियर हैं। एक कंप्यूटर को यूज करने वाला इंजीनियर जो कंप्यूटर को यूज करेगा, एक वो इंजीनियर जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की इंजीनियरिंग करेगा, एक वो इंजीनियर जो कंप्यूटर का हार्डवेयर इंजीनियर है। अब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसको हम प्रोग्रामर के नाम से जानते हैं कि उसने अलग अलग लैंग्वेज में कंप्यूटर जो है, आपको पता होगा कि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझता है, लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमारा इंटरफेस करता है। मींस हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमसे माध्यम बनता है हमारा और कंप्यूटर के बीच में, ताकि हम इंग्लिश लैंग्वेज में कंप्यूटर से कम्युनिकेट करें और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे बिहाफ पे कंप्यूटर में डेटा जो स्टोर करे वो मशीन लैंग्वेज में स्टोर करे। तो यहां पे एक पॉइंट हमने बताने का प्रयास किया, वो ये है कि कंप्यूटर को यूज करने वाले 3 व्यक्ति हैं। एक कंप्यूटर को यूज करने वाला, एक कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने वाला और एक कंप्यूटर की हार्डवेयर सेटिंग करने वाला व्यक्ति। अब हम दूसरे कंसेप्ट की ओर आ रहे हैं, वो है फॉर्मेट। कंप्यूटर में जब भी हम किसी फाइल को बनाते हैं, कंप्यूटर में जब भी हम किसी फाइल को क्रिएट करते हैं तो उसका एक फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट में वो फाइल सेव होती है। वर्ड में काम करेंगे तो वर्ड की फाइल बनेगी, एक्सेल में काम करेंगे तो एक्सेल की फाइल बनेगी, अगर प्रोग्रामिंग करेंगे तो जावा की फाइल बनेगी, अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर के माध्यम से कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो उसकी फाइल अलग बनेगी, अगर हम हार्डवेयर इंजीनियर के पॉइंट से कंप्यूटर की सेटिंग कर रहे हैं तो उन सब फाइलों के बारे में जो हार्डवेयर इंजीनियर के लिए जरूरी है। मींस एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण भी कर सकता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का निर्माण भी कर सकता है, लेकिन जो एक हार्डवेयर इंजीनियर है वो नॉर्मली जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने काम किया है और क्या काम किया है उसको इंस्टॉल करना, उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए बनाया गया है।
तो यहां पे हम फॉर्मेट की बात करते हैं, दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। फॉर्मेट मींस कंप्यूटर पे जब भी कोई चीज आप इनपुट करेंगे, या तो इनपुट करने का प्लेटफॉर्म वो देगा कि एमएस वर्ल्ड में अगर आप काम करेंगे तो प्लेटफॉर्म दे दिया, उसमें काम कर लो, फीचर दे दिए, और किस फॉर्मेट में फाइल सेव होगी। हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है और वो फॉर्मेट उसकी फाइल की एक्सटेंशन से पता लगता है। कंप्यूटर में तो 1000 तरह की फाइलें हैं, फाइलों की जो एक्सटेंशन है वो स्पेसिफाई करती है कि ये फाइलें ऑपरेटिंग सिस्टम से बिलोंग कर रही हैं, ये फाइलें प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से बिलोंग कर रही हैं, या ये फाइलें एक सिंपल यूजर से बिलोंग कर रही हैं जिसने कोई टेक्स्ट फाइल कंप्यूटर पे बनाई। तो कंप्यूटर पे काम करते हुए हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि अगर हमने टेक्स्ट बेस्ड काम करना है तो किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का सहारा लेंगे, यदि हमें न्यूमेरिकल बेस्ड काम करना है तो किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का सहारा लेंगे। मींस जिस तरह से मोबाइल को यूज करते हुए हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक कंपनी ने इंस्टॉल करके दे दिया, इंटरफेस तो दे दिया, लेकिन उस इंटरफेस के ऊपर आप कौन से ऐप को यूज करेंगे और वो ऐप किस फीचर्स को लेके आया हुआ है वो अलग है। बाकी वो कंपैटिबल भी आपके मोबाइल पे है या नहीं है, ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर व्यक्ति होता है वो इस बात को चेकआउट करता है कि कंपैटिबिलिटी मैच हो। ऑपरेटिंग सिस्टम तो बना दिया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने ही ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, लेकिन दूसरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस बात का ध्यान रखता है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन हो सकता है। तो फॉर्मेट, एक तरफ फॉर्मेट जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ जुड़ा हुआ एक टर्म है, और दूसरी जो टर्म है वो है कि फॉर्मेट बना दिया जाए ताकि कंप्यूटर में कोई डेटा स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर हो सके। आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें या किसी तरह का कोई भी फॉर्म जब हम फिलअप करते हैं तो वो फॉर्म बिना फॉर्मेट के फिलअप नहीं होता। वो फॉर्म एक फॉर्मेट में होता है और उस फॉर्मेट से संबंधित अलग अलग तरह की फाइल बनती हैं। कंप्यूटर में अलग अलग तरह की फाइल्स हैं और वो अलग अलग तरह की जो फाइल हैं अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट करती हैं। वर्ड की फाइल है तो उसका एक्सटेंशन अलग होगी, पावर पॉइंट की फाइल है तो उसकी एक्सटेंशन अलग होगी, जावा की फाइल है, PHP की फाइल है तो उसकी जो एक्सटेंशन है अलग होगी, .NET की फाइल है, ASP.NET की फाइल है तो उसकी एक्सटेंशन अलग होगी, पेंट ब्रश की फाइल है तो उसकी अलग होगी। तो कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमें एक प्लेटफॉर्म देते हैं ताकि आप इंडिपेंडेंट अपने डेटा को वहां पे रख सकें और उस डेटा पर किसी तरह की कोई प्रोसेसिंग नहीं होनी है। लेकिन यदि किसी डेटा के ऊपर और प्रोसेसिंग होनी है तो कंप्यूटर हमसे एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में डेटा मांगता है। इसलिए कंप्यूटर पे काम करने वाले हर व्यक्ति को चाहिए कि जब जिस फॉर्मेट में वो डेटा मांग रहा है, जैसे टैली में अगर किसी फॉर्मेट में डेटा वो मांग रहा है उस फॉर्मेट में ही डेटा आपको देना होगा। यदि आप उस फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में वो डिमांड कर रहा है उस फॉर्मेट में डेटा देंगे तो वो अलग से रिपोर्ट तैयार करेगा। तो टैली के अंदर हम डेटा को जब इंपोर्ट करते हैं, टैली एक सॉफ्टवेयर है जिसमें डेटा इंपोर्ट भी होता है और एक्सपोर्ट भी होता है। उसके कुछ फॉर्मेट दिए गए हैं कि किस फॉर्मेट का पड़ा डेटा टैली में इंपोर्ट हो सकता है और टैली का डेटा किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हो सकता है। तो जो टैली सीख रहे विद्यार्थी हैं वो इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस टॉक का उद्देश्य है कि आप किसी भी कंप्यूटर से संबंधित किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर आप सीख रहे हैं, यू शुड बी केयरफुल कि आप उस सॉफ्टवेयर के बारे में बेसिक जानकारी जाएंगी, एक्सटेंशन क्या है और किस फॉर्मेट में वो जानकारी मांगता है। उसमें आजकल जो है
XML एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज, जो कि एक्सटेंशन है HTML की। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो इंटरनेट पर वेब पेज को क्रिएट करने के लिए बनाई गई एक लैंग्वेज है। लेकिन वेब पेज पे बनाई गई उस लैंग्वेज को हम टैग से बनने वाली लैंग्वेज कहते हैं। लेकिन XML भी एक लैंग्वेज है। यह बात भी आपको हम बता दें कि जब भी हम कंप्यूटर पे कोई डेटा स्टोर करते हैं, तो या तो हम डेटा को स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर करेंगे, उसका एक फॉर्मेट होगा, या उसको हम सेमी स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर करेंगे, या फिर हम टोटली अनस्ट्रक्चर्ड वे में डेटा को स्टोर करेंगे। एग्जाम्पल की बात करें, जब हम स्ट्रक्चर्ड वे में डेटा को स्टोर करते हैं तो उसका एक फॉर्मेट होता है। जब हम अनस्ट्रक्चर्ड वे में डेटा को स्टोर करते हैं तो XML सेमी स्ट्रक्चर्ड मोड में डेटा को स्टोर करने का तरीका है। और सेमी स्ट्रक्चर्ड मोड में डेटा को स्टोर करने का पर्पस है कि डेटा की सिक्योरिटी है। HTML के अंदर हम डेटा एक सिस्टम से स्टोर करते हैं, लेकिन XML के अंदर हम सेमी स्ट्रक्चर के माध्यम से डेटा को स्टोर करते हैं। लेकिन दोनों ही HTML वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज है, लेकिन जो XML है उसकी एक्सटेंशन है और डेटा को स्टोर करना सेमी स्ट्रक्चर्ड वे में ही हम कर पाते हैं। मींस अब अगर हम बात करें तो यहां अपनी बात को हम विराम देना चाहेंगे और आज की इस टॉक को वाइंड अप करना चाहेंगे कि हमने आज की टॉक में यह बताया कि कंप्यूटर के फील्ड से जुड़े हुए 3 व्यक्ति, एक वो व्यक्ति जो कंप्यूटर को यूज करता है, एक वो व्यक्ति जो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग करता है, एक वो व्यक्ति जो कंप्यूटर के पार्ट्स को जोड़ के एक ऐसी व्यवस्था पैदा करता है जिससे कि हम कंप्यूटर पे काम कर सकें। एक है यूज करने वाला, एक है सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक है हार्डवेयर इंजीनियर। उसके अलावा हमने फॉर्मेट की बात की और हमने HTML और XML के बारे में बात की। तो इस जानकारी को हमने आपको बताया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।